कंबल छोड़ देखे वो हो गया, फिर ठंडे बैटरी ले कौन पाया करके सबर अब तो गलत है। अरे लो भाई वो होगी सो होगी भी आगे डमचे में बैठ के बुंडा मुंह करके भाई दिन लकड़े चल लेंगे, दिन लकड़े चले खडम पड़ा तो या सस का पड़ा पड़ा लो लो आने ओ पा गया जी हाँ जी बोला मरा बटा हमने नहीं बेरा पटा शेर कोट वाने बोले शेर को ना आया सोरी चौथ का खागड़ आ गया बोले। बहुत प्रार्थना करी लेकिन हिर नहीं मानी और डोले बैठ के चली जाती है। और रांझा भी फिर डारे ने छोड़ गए। अरे कड़े पहुंचा एक बाबा दौरे और बाबा दौरे जाके तो छोड़ गए डारे ने। अरे कड़े पहुंचा एक बाबा के पास, महात्मा के पास, और जाकर नु बोला बाबा जी मेरे कान पाड़ दे और भगमा भेज दे दे। न बोला अरे के बात, न बोला कि मेरा 3 जन्म का प्यार मेरे को धोखा दे गया। बोला फिर बाबा क्यों बनना चाहे से? न बोला ले सुन ले बाबा मैं किस खटक में बनूं। अरे एक बात के दोबारा वो रांझा महात्मा से क्या प्रार्थना करता हो, क्या क्या कहता है, क्या बताया? न बोला हो बाबा उस हिरन ले गया वो रखन काना रंझा रो बता रहेगा ये जिंदगी को बता रहेगा हिरन लेगा वो छनकारा के रंझा रो बता रहेगा ये जिंदगी को बता रहेगा हिरन लेगा वो छनकारा के रंझा संग सहारा में आलन अरे तकते हजारों छोड़ा संग सहारा में आलन अरे ये डंगर चराए हो मने हीरे गोया पे ही जाए बरसात करी रखवारी मैं रहा बेचिया पारी ना बातिर की काली मन नंबर में समार के आशक हो गए सब कुछ खो गए सब कुछ खो गए जो पानी आयो तो बता रहेगा अरे खो बता रहेगा हिरन लेगा परिजा का बाना हो बाबा खाजा काल जा छूट के अरे परिजा का बाना हो बाबा खाजा काल जा छूट के अरे प्यानी का डंग उसका ये क्या पीर लहलूट के जो बच्चा चारा हो जा रंग पागल यारा हो जा
का प्यार था। फिर बात तेरे को छोड़ के कैसे जाती रही? मैं बोला बाबा जी मेरा उसका कसूर कौन है? एक और आदमी बीच में डिकड़े तोड़ गया, उसने सारा स्वाद खराब कर दिया। तके पटमल ने धोखा हो करया, साले गई बेईमान की। पटमल ने धोखा करया, साले गई बेईमान की। आए डोले महीना रोवे, चंदहर मासी शान की। ओए करके न जनताना, बोले गाया खनकाना। मैं मरू तड़प के बाबा, जरा छुट गया पीना खाना। छुटक साली सासर जाली, छुटक साली सासर जाली। हम जंग जो बता रहा, जिंदगी को बता रहा। हीर बनेगा वो खनकाना, तेरा नाम बता रहा, जिंदगी को बता रहा। हीर बनेगा वो खनकाना, तेरा नाम बता रहा, जिंदगी को बता रहा। फेरू सो भटकता हो बाबा, उस हीरे के प्यार में। फेरू सो भटकता हो बाबा, उस हीरे के प्यार में। ओए अप्पा के मोहब्बत तुम्हारी अमरे रे जान सहार में। नुआ सुख नहीं अपना हो, नुआ आशिक न कपड़ा हो। कह राम पर धूले से, राम राम जपना हो। दाग सब धोले, रास्ता धोले, दाग सब धोले, रास्ता धोले। काले कित को बता रहा, जिंदगी को बता रहा। हीर बनेगा वो खनकाना, तेरा नाम बता रहा, जिंदगी को बता रहा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मेरे काम की नहीं। मेहरबानों, वह भटियारी राजा श्याम धाम से बार बार प्रार्थना करती है। आखिर राजा श्याम धाम तंग हो जाते हैं। तंग होकर कहते हैं कि ठीक है भटियारी, तू अपने बेटे की भेंट देना नहीं चाहती का नहीं, तो किसी न किसी को तो भेज इसके बदले में। इतनी बात सुनते ही भटियारी के चेहरे पर रवानक हो जाती है और वापिस घर आ जाती है। और आकर राजा वीर विक्रमादित्य से कहती है कि भाई इस बात का हल हो चुका है। इस बात का कि बेटे इंद्रमणि के बारे में मैंने कहा कि इसको रहने दो, आप और किसी की भेंट ले लो। राजा श्याम धाम ने कह दिया कि ठीक है, किसी न किसी को इसके बदले में जरूर भेज दे। अब इतनी बात राजा वीर विक्रमादित्य ने सुनी तो खुद स्वयं तैयार हो जाते हैं और अपने चारों वीरों को साथ ले लेते हैं। कभी जो भी काम पड़े, वो जो भी कोई मुसीबत पड़े मेरे पे, आपने मेरे को बता देना है। वीर हाँ कर लेते हैं। राजा वीर विक्रमादित्य राजा श्याम धाम के महल में चले जाते हैं, जहाँ पर राजा श्याम धाम की लड़की थी रतन कौर, उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। राजा वीर विक्रमादित्य कई दिन से नींद में थे। अचानक 12 बजे नींद उनके आंखें लग जाती नींद में। सोते ही इधर से क्या होता कि जो रतन कौर थी उसके मुंह से सर्प निकला करता और वो आदमी को खा लिया करता। किसी को इस बात का पता नहीं था।
उस दिन जब उस रतन कौर के मुंह से सर्प निकला तो वीरों ने राजा वीर विक्रमादित्य को जगा दिया और राजा ने अपनी तलवार से उस सर्प के 4 टुकड़े बना दिए। अब तो सवेरा होया और जब दरवाजा खोला रतन कौर के महल का तो शम राजा वीर विक्रमादित्य जिंदा निकले। अब सारे शहर में मुनादी हो जाती है, कभी आज आदमी जो आया था भेंट के लिए वो जिंदा है। ये बात हुई तो इधर से वह रतन कौर थी और राजा वीर विक्रमादित्य के शादी के लिए हाँ कर लेती है, जिद करती है, लेकिन राजा वीर विक्रमादित्य नाट जाते हैं। आपस में क्या सवाल जवाब होते दोनों के। हेर रतन कौर तू अच्छी कर दी होगी दूर बीमारी। वे मेरे पिता की शर्त जीत ली, मैं बहू बनूंगी थारी। हाँ रतन कौर तू, हेरा रतन कौर तू अच्छी होगी करती दूर बीमारी। हाँ मेरे पिता की शर्त जीत ली, मैं बहू बनूंगी थारी। हेरा रतन कौर तू, हेरा रतन कौर तू अच्छी कर दी। सती में काटेगी तू जीवन जोगी करती से। होए तू है मेरा पति बनेगा, प्रीत कालिज में धरी दी से। चेहरे पया रौनक तेरे अच्छी तरह जरती से। होए जिंदगी में रंग भर लूंगी मैं, जिंदगी में रंग भर लूंगी मैं, बन के न थारी प्यारी। रतन कौर तू अच्छी कर दी होगी दूर बीमारी। मेरे पिता की शर्त जीत ली, मैं बहू बनूंगी थारी। हेरा रतन कौर तू, हेरा रतन कौर तू अच्छी कर दी। महल में बड़ी महल में तड़प है थी, रोग निकल गया दूर तेरा। हो शादी ते मत नाटे कोन्या, अच्छा यो दस्तूर तेरा। क्या खिले महल में नूर तेरा तू, यो हो गया कसूर मेरा। होए रतन कौर ने संग ले चलो, रतन कौर ने संग ले चलो राजी नगरी सारी। रतन कौर तू अच्छी कर दी होएगी दूर बीमारी। मेरे पिता की शर्त जीत ली, मैं बहू बनूंगी थारी। हेरा रतन कौर तू, हेरा रतन कौर तू अच्छी कर दी। खावन ने पकवान मिले अच्छे शाही ठाट रहे। हो आधी अंकी सांझी कर लो, तमने के हम नाट रहे। हृदय में जब मन बस जाते सतने हृदय डांट रहे। होए राजपाट धन बहुत मिलेगा, राजपाट धन बहुत मिलेगा, बनो मेरे घर बारी। रतन कौर तू अच्छी कर दी होएगी दूर बीमारी। मेरे पिता की शर्त जीत ली, मैं बहू बनूंगी थारी। रतन कौर तू, रतन कौर तू अच्छी
अपने घर तक सरया करे। हाँ तन मन धन ने दे के पत्नी प्रेम पति ते करया करे। राजा ते तू राजकुमारी नू के पेटा भरया करे। ओए हंस के ने में पति बनो तुम, हंस के ने मेरे पति बनो तुम, सुख राखे गिरधारी। रत्न को रे तू अच्छी कर दी होएगी दूर बीमारी। मेरे पिता की शर्त जीत ली मैं बहू बनूंगी थारी। मेरा रत्न को रे तू, मेरा रत्न को रे तू अच्छी कर दी। के धारा नगरी में कौन के राजा खड़क सिंह राज करते थे, जिनकी रानी का नाम रानी रूपवती। दो लड़के थे, बड़े का नाम रूप और छोटे का नाम बसंत। एक दिन की बात के रानी कुछ बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद लेटी हुई महल में तो क्या देखती है, छत के अंदर एक चिड़िया का घोंसला और एक चिड़िया की चिड़िया मर जाती है और वो चिड़िया दूसरी चिड़िया ले आता है। ले आया तो उन चिड़िया ने दूसरी ने आके देखा दो बच्चे थे छोटे छोटे घोंसले में, उनको चोंच मार के घायल कर दिया और नीचे डाल दिया। तो रानी ने सोचा कि अगर तू मर गई तो तेरे मरने के बाद तेरे बड़का का भी यो हाल होगा। तो रोष भर जाती है और राजा को बुलाती है महल में। राजा कहता है रानी क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कि महाराज मुझे एक बात का ख्याल आया और चिंता एक बात की मुझे बड़ी भारी हुई और वो दुख मेरे को सता रहा है। क्या चिंता हुई रानी तेरे को? कि मैं बताती हूँ महाराज, मैंने एक ऐसी दुख घटना देखी कि मैं आपके सामने वर्णन करती हूँ कि काल न कदे मैं मर जा और आप दूसरी शादी करो और मेरे बड़का के साथ भी ऐसा ही ना हो। तो कैसे? एक बात के द्वारा क्या कहती है राजा के सामने रानी, क्या बता भला? ओ एक चिड़िया के दो बच्चे थे हो, एक चिड़िया के दो बच्चे थे, मत शौक दूसरी न मार दिए। ओ मैं मर जाता है मेरे बच्चा ने मत ना दुख भर तार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, शौक दूसरी न मार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चा ने मत ना दुख भर तार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, शौक दूसरी न मार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चा ने मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए। एक चिड़िया की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह के। देख शोक के बच्चा ने बैठ गई गम खा के। वो चढ़ा बाहर ने चला गया, देखे समझा और बोझा के। उस पपड़ ने वो दोनों बच्चे तले गिर दिए, चोंच मार के घायल कर दिए, चोंच मार के घायल कर दिए। चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चा ने मत ना दुख भर तार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, शौक दूसरी न मार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चा ने मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए।
चाहती हूँ। क्या रे रानी कि कल ने अगर मैं मर जाए तो एक प्रण कर लो आप। किस बात का? नहीं सुनिए मैं बताती हूँ। क्या कहा रानी ने, क्या बताया? दखे मैं मर जाते मेरे पिया, मैं मर जाते मेरे पिया, तू दूजा ब्याह करवाइए ना, चाहे अंदर की हूर मिले पर वीर दूसरी लाइए ना। दो बेटे तेरे दिए राम ने, औरत ने कुछ चाहिए ना, रूप बसंती जोड़ी ने तू कदे भी धम कहिए ना, ओ ओढ़ा पढ़ा और नवा दवा के, ओढ़ा पढ़ा और नवा दवा के, वो करे इनका श्रृंगार दिए। मैं मर जाता मेरे बच्चा ने बतना दुख भरे, की माँ मर जाते धक्के खाते फेरा करेंगे, कोई धमका दे कोई मार दे, दुख विपता मजरा करेंगे। 9 करोड़ी का लाल रेत में बन जोरी के दरा करे, पाप की नैया अदम डूब जा, ये सत्य के बेड़े तेरा करे, सत्य के आए मरी वही ने याद करे थे, मरी वही ने याद करे थे, ना छाती का पुचकार किए। मैं मर जाते मेरे बच्चा ने बतना दोबारा तार दिए, बतना दोबारा तार दिए। वो एक दरिया में 2 बच्चे थे, सोच दूसरी न मार दिए। मैं मर जाते समझाने का आज्ञा, अपने मन के मालिक हो आप, अपने मन की करोगे मेरा कोई बस नहीं चलेगा, और मेरा अंत समय नजदीक आ चुका है। मेरा ये कहने है आपसे, मानो ना मानो आपकी मर्जी। क्या कहा आखिर में नानी ने, क्या बताया? दक्षिण मेरा फर्ज से, ओ मेरा फर्ज से समझ हमन का, आग तेरी तकदीर पिया, रोया भी ना जाता मेरा गया, सूख न कहानी पिया। मेरी करनी मेरे आगे आगी, ना बदली तदबीर पिया। लक्ष्मी चंतु मान कहे की आलिया समय अखीर पिया, आए मंगे राम ते इतनी के मंगे राम ते इतनी के रानी ने पर पसार दिए। मैं मर जाते
और एक बात कि कौन सी चीज किस जगह पर है, क्या उस जगह का नाम है, कैसे उस जगह पर रहने वाले लोग हैं। बालक थे जब दादा चाचा ताऊ कहानी सुना करते कि एक बार भोले पार्वती चाले जा रहा, मैं गरीब आदमी बैठा बैठा रोवे। पार्वती कहने लगी कि हे भोलेनाथ बूझ लेने क्यों रोवे। पार्वती माँ को दया का प्रतीक माना गया। और कौन सी चीज किस जगह पे, क्या बता बोला। ये रे जा पार्वती की दया और शंकर का डमरू, जहां पार्वती की दया और शंकर का डमरू, जहां कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू। उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। हमारे रस्म रिवाज हैं, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा चलन। नंबर 1 पे क्या बता बोला। शेष महेश गणेश की यहाँ पूजा होती है। शेष महेश गणेश की यहाँ पूजा होती है। सभी देवी देवताओं की मन को मोहती है। पूजा श्री गौ माता की देवता करते, चरणों में मस्तक सारे हिंदू है धरते। चरणों में मस्तक सारे हिंदू है धरते। जय गौ माता, जय गौ माता, से बहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। पार्वती की दया और शंकर का डमरू, कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू। देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मर्दों की भूमि, कैसे कैसे मर्द यहाँ पे हुए, किस किस ने कोशिश करी कि इसके ऊपर कब्जा करके बैठ जा, लेकिन बार बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो इस हिंदुस्तान ने दिया। कौन कौन आए अपना समूह लेकर चले गए, क्या बताया।
साथियों, याद करो जंग आजादी के उस इतिहास को। हमारे देश के मर्द ही क्या, हमारी औरतें ही क्या, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी देश के ऊपर कुर्बान हो गए। किस तरह से, किस किस का जिक्र किया भला? गुरु गोविंद सिंह के बच्चे भी साथ, मंगल पांडे, चंद्रशेखर, देश के लिए भगत सिंह गए जान देकर। देश के लिए भगत सिंह गए जान देकर। जय शहीदों की, जय शहीदों की, सुभाष चंद्र बोस के चरणों में कहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। उस हस्ती को जिसने जंग आजादी में अपने शरीर के खून का एक कतरा भी बहाया, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो सिख था, चाहे मुसलमान था, चाहे वो ईसाई था। किस तरह से नमन करते हैं, क्या बता रहा है? आजाद सिंह प्रणाम करे इस हिंदुस्तान को, आजाद सिंह प्रणाम करे इस हिंदुस्तान को। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान को आजादी 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 में था सबने खून